साथियों, जय सनातन, जय हिंदू धर्म। आपको वीडियो देता हूँ, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज का विषय वही है कि समय समय पर सनातन का अपमान कोई और नहीं करता है, इससे जुड़े जो अगुवाई करने वाले लोग हैं वो करते हैं। अगुवाई करने वाले लोग कौन होते हैं? ये धर्मगुरु। अब धर्मगुरु असली भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है। क्या कारण है कि हिंदू धर्म में 99% धर्माचार नकली हैं, गलत हैं, धन की लालसा रखते हैं, उसलिए वो वहां पर गए हुए हैं। किसी को वो सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। एक आधे वाक्य रट लेते हैं, वही रट के आप समझ लीजिए सैकड़ों लोगों के सैकड़ों आश्रम इस समय चल रहे हैं। अभी अभी आपने देखा कि हाथरस में एक बड़ा विचित्र किस्म का बाबा था। ऐसा बाबा किसी ने देखा नहीं होगा। सूटेड बूटेड, टाई लगाए हुए, जूते पहने हुए और बगल में चांदी की कुर्सी पे बगल में सो कॉल्ड वाइफ को बैठाए हुए पानी फेंकता हुआ, मतलब हद कर दिए। और लोग उसके चरण धूल ही चाहते हैं और उस चक्कर में अपनी जान दे देते हैं। और उनके घर में और समाज में उनको धर्म की शिक्षा देने वाले जाने कितने लोग पड़े हैं, उनकी वो सुनते ही नहीं। क्योंकि जब तक पहुंचे हुए नहीं हो गए जनता की नजर में, तब तक वो बात आपकी नहीं सुनेंगे। अब साथियों, जब ये कांड हुआ तो मेरे एक मित्र ने कहा कि हिंदू धर्म में एक लाइन लिखी हुई है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसको लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। जो धर्माचार हैं वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं भगवान हूं करके प्रोजेक्ट करके और वो भगवान वाला स्टेटस ले करके और लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर देते हैं, उनसे पैसा ऐंठना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक जरा बात सोचिए कि जो अहम ब्रह्मास्मि है ये कहां से आया है? ये जो वेदों का उच्चारण है, जो उपनिषद में भी है और जो आदि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में भी आता है, जिसमें उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसके पहले कहा उन्होंने कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये संसार मिथ्या है, कुछ है नहीं इस संसार में, और अगर कुछ सत्य है तो वो ब्रह्म है। अच्छा, ये ब्रह्म शब्द ऐसा है हमारे शास्त्रों में कि ज्यादातर लोग इसको गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। ब्रह्म का कुछ एक विशेष वर्ग है, वो ब्रह्म को ब्राह्मण समझने लगता है। ब्राह्मण कहते थे, ब्रह्म को ब्राह्मण कहते थे। तो वो सब जने ब्राह्मण करके और उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। ये होता है। कुछ लोग ब्रह्म को ब्रह्मा समझते हैं। साथियों, ब्रह्म ना ब्रह्मा है ना ब्राह्मण है। ब्रह्म एक सृष्टि को बनाने वाली एक शक्ति है जो कण के रूप में होती है। अब कण क्या होते हैं साथियों? आपको, अगर आपने विज्ञान पढ़ा हो तो आपको शायद मालूम हो कि ये पृथ्वी करोड़ों साल पहले ये सूर्य का गोला जो फट करके और जो बन गई थी और फिर पानी बरसता रहा लाखों साल, उसके बाद कुछ कणों, वो कण ऐसे थे, उनकी उत्पत्ति हुई जो आंख से नहीं दिख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो ये जो कण थे, तो पहले शुरुआत में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब हुआ। बाद में बोसॉन नाम का एक कण, जिसकी अभी खोज हुई, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। एक पूरा एटम जिसे बोसॉन कहते हैं। बोसॉन मीन्स गॉड पार्टिकल। इस पार्टिकल ने, खूब सारे पार्टिकल ने इकट्ठे होकर पहले कोई अमीबा बना दिया, कोई और छोटा जानवर बना दिया, कोई पेड़ बना दिया, कुछ बना दिया, और इकट्ठे होते गए और इकट्ठे, मतलब ये जो प्रोसेस था लाखों साल का था। और करते करते हम बन गए। अच्छा, हम भी बने तो हम में और कुत्ते गैया में तो कोई फर्क है नहीं। हम भी कुत्ते गैया की तरह हैं, लेकिन हमारे साथ एक खास बात हुई। वो ये बात हुई कि हमारी प्रजाति के आगे क्या हुआ कि एक रिवॉल्यूशन हुआ, और रिवॉल्यूशन में
हमारे हाथ फ्री हो गए, हम पैरों पे चलने लगे केवल, वरना हम तो हाथ से भी चलते थे। आपके एप्स हैं, बंदर हैं, वो दोनों से चलते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। हम केवल नीचे से चलने लगे और झुके हुए थे, झुके होकर सीधे होने लगे, और सीधे होके तो हमारे हाथ खाली हो गए। और जब हमारे हाथ खाली हो गए तो हमने इस हाथ से पूरी सृष्टि बना डाली। ये प्रभु की माया थी, ये ब्रह्म की माया थी। इसलिए ये कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हम उस परम सत्य ब्रह्म से ही पैदा हुए, बने, और इसलिए हम ही हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब जिसने ये अनुभव कर लिया कि वो अहम ब्रह्मास्मि है, जिसने अनुभव कर लिया, तब तो वो व्यक्ति बिल्कुल देवतुल्य हो गया। जब आपको पता लग गया कि अहम ब्रह्मास्मि है तो क्या होगा? आप ब्रह्म की तरह हो जाओगे। अब आपने अनुभव नहीं किया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या होगा? तो आप वैसे ही साधारण मानव बनोगे जो दूसरों के साथ बुराई करता है, हत्या हिंसा करता है, बलात्कार करता है, गलत काम करता है। तो ये समझना साथियों अति आवश्यक है कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि हम गॉड पार्टिकल से बने हुए, और इन्हीं हाथों से हमने सृष्टि बना दी, तो हम अहम ब्रह्म अस्मि। हम अपने को भगवान नहीं कह रहे हैं, हम उस गॉड पार्टिकल से बने हुए, वो गॉड पार्टिकल हमारे अंदर हैं। और जैसे ही हमको अनुभव होता है कि वो गॉड पार्टिकल हमारे अंदर है तो हम बिल्कुल गॉडली हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो धर्म गुरु हैं, ये कोई फिलॉसफी नहीं जानते हैं, इनको अहम ब्रह्मास्मि का मतलब नहीं मालूम है, इनको अद्वैत वेदांत की थ्योरी नहीं मालूम है, इनको उपनिषद वेद नहीं मालूम है। ये सोचते हैं हम ही हो गए सब कुछ। ये अपने आश्रम में लड़कियां भी रखेंगे, वासना में भी लिप्त होंगे, पैसे भी इकट्ठे करेंगे, और ये एक माफिया बन जाते हैं। कुछ बनकर आपके सामने आ जाते हैं, राम रहीम, आशाराम बापू, ये तमाम करीब 1 दर्जन। कुछ उसके बनने की प्रोसेस में हैं, कुछ हैं जो आगे रेगुलर इंटरवल पर आते चले जाएंगे, क्योंकि ये धन के लालची हैं। इसलिए बाहर नहीं है भैया, किसी के चरणों में कोई रजवज नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि अगर है तो वो आपके अंदर है। उस गॉड पार्टिकल को, उस शक्ति को पहचान लो तो यू ऑल्सो बिकम गॉडली। किसी की आवश्यकता नहीं, अगर आवश्यकता है किसी गुरु की तो एक ऐसा गुरु जो केवल कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है, वही गुरु आपका गुरु हो सकता है, अन्य कोई भी नहीं। जय सनातन, जय।